हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसके पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि 2 क्लासेज इससे पहले हो चुके हैं। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन थे हमारे, कुछ मिसलिनियस के जो क्वेश्चन हैं उनको आज हम देख लेते हैं। और आज उम्मीद करते हैं कि आज ये हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस हमारे लगभग हो जाएंगे सारे टाइप के। तो जो भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती यूपी टेट और सीटेट की तैयारी करते हैं, बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक क्लास को ज़रूर देखें, क्वेश्चन को बार बार पढ़ें और समझें। ठीक है, आपके समझ में आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आप। तो ये क्वेश्चन कल की क्लास में हो चुका था। चलिए अगले क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 150 रुपये में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमने एक सूत्र बताया था उसी सूत्र से सारे क्वेश्चन से लग रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो देखिए, सूत्र था हमारा SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। ये था, मैंने एक ही में दोनों सूत्र बता दिए, प्लस वाला और माइनस वाला। अगर प्लस है तो इसका मतलब लाभ, और हानि है यहाँ पे तो माइनस। ठीक है, तो इसी सूत्र से सारे क्वेश्चन हम लगाते चले आए हैं और इसमें भी जो है वही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए, दूध खरीदा गया यानी कि क्रय मूल्य, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। CP कितना, 150 रुपये। ठीक है, बाकी हमें लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमें 20% का। निकालना क्या है हमें, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमें निकालने के लिए सूत्र हमने अभी बताया था, SP यानी सेलिंग प्राइस, SP फॉर सेलिंग प्राइस बराबर CP हमारा यानी क्रय मूल्य 150 रुपये है। ठीक है, इंटू, अच्छा प्रॉफिट हुआ ना हमें, लाभ हुआ 20%, तो 20 का यहाँ 100 प्लस 20 करेंगे ना तो 120 हो जाएगा। सीधे सीधे समझ लो, यहाँ पे बटे 100 हो जाएगा। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे, 2 जीरो ये आपके कट जाएंगे, तो यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो हमारा SP यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना मिल जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 की जीरो हासिल 3, 15 का 15 3 18, यानी कि 180 रुपये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 180 आपकी किस ऑप्शन में है, 180 आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेच देता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, विक्रय मूल्य उसने दे रखा है, 90 रुपये में बेचा है। ठीक है, और 10% उसे क्या हुआ, नुकसान हुआ है, तो इसका क्रय मूल्य निकालना। तो सिंपल सी बात है भाई, बेचा हमने कितने में, 90 रुपये में, निकालना हमें क्रय मूल्य है, और उसे नुकसान कितना हुआ, 10% का, यानी कि 90 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। अगर हमें हानि होती है तो हम 100 में से घटा के लिखते हैं, और लाभ होता है तो हम जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, ये स्टेप हम डायरेक्ट कर लेते हैं, इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तुम डायरेक्टली 90 से 90 काट सकते हैं, जो बचे हैं ना 100 इधर गुणा हो जाएगा, तो CP कितना आ जाएगा, 100, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका अगला क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये हो, ठीक है, तो उसका लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अंकित मूल्य का मतलब होता है वही मार्क प्राइस। मार्क प्राइस उसका 50 है, तो उसका लागत मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे जिसमें बट्टा भी यानी छूट भी दी जाती है, उसके लिए भी मैंने एक सूत्र बताया था। तो सूत्र था हमारा SP बराबर MP यानी मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, बटे 100, ये था सूत्र। इसी से ये क्वेश्चन हम हल कर लेंगे। तो देखिए चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या रखा है, इसे हटा दें, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, 10% की तो छूट यानी बट्टा दे रखा है, और जो हमारा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 50 रुपये है। तो देखिए SP निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्क प्राइस यानी कि जो कि हमारा 50 रुपये था, ठीक है, छूट दे रखी थी 10% की, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे, बचेंगे 90 बटे 100। तो एक जीरो इससे कटेगा और एक जीरो इससे कटेगा। तो यहाँ पे हमारा जो विक्रय मूल्य निकल के आएगा यानी SP निकल के आएगा वो 45 रुपये आएगा। ठीक है, ये हमारा SP निकल के आया। और क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, तो क्वेश्चन पूछ रहा था 25% लाभ कमाने के लिए, ठीक है, नहीं इसमें कह रहा है कि 25% लाभ कमा लेता है तो उसका क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए फिर हम वहीं पहुँचते हैं उसी पेज पे, 25% लाभ के साथ अब क्रय मूल्य निकालना, तो इसे अब यहीं छोड़ देते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए भी हमने एक सूत्र बताया था, SP बराबर CP, है ना, वही एक फार्मूला चल रहा है उसी से। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे जो SP हमारा आया था 45 आया था, ठीक है ना, और CP हमें निकालना यानी क्रय मूल्य, और लाभ कितना प्राप्त कर रहा था 25% का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, ठीक है। अब इसे इससे डिवाइड कर देते हैं, 45, सॉरी क्या हुआ ये, 45, ठीक है। तो यहाँ पे CP कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा CP हमारा आ जाएगा 4×36, यानी कि जो क्रय मूल्य हमारा होगा वो 36 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, 36 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपये में और एक रेडियो 750 रुपये में ख़रीदा। वह टीवी को 20% लाभ पर और रेडियो को 5% हानि पर बेचता है, तो दुकानदार को कुल लाभ और हानि कितनी हुई है। तो क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ना तब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, इसमें दो वस्तुएं हमारी खरीदी गई और दो वस्तुएं लाभ और हानि पर बेची गई। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, दोनों का क्रय कितना है और दोनों को कितने में बेचा है, यानी दोनों को कितने में खरीदा है और दोनों को कितने में बेचा है। जब दोनों का हमें क्रय और विक्रय मूल्य पता हो जाएगा तो हम आसानी से उसका लाभ और हानि प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो कुल हमारा जो क्रय मूल्य है यानी CP है, टोटल CP वो कितना है, कितने में हमने ख़रीदा, तो 2000 प्लस 750, कुल कितना हो गया यहाँ पे 2750 में हमने क्या किया है, दोनों वस्तुओं को ख़रीदा है। अब दोनों को अलग अलग लाभ और हानि पर बेचा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो टीवी है उसे 12% लाभ पर और रेडियो को 5% हानि पर बेचा जाता है। तो दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य निकाल के दोनों को जोड़ लेंगे, आसान हो जाएगा सवाल। तो देखिए पहले हम टीवी का निकालते हैं। तो टीवी का जो SP होगा भाई 2000 में ख़रीदी थी, तो उस पर क्या हो रहा था 20% का, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, 20% का लाभ होता है। ठीक है, 20% का लाभ यानी 120 बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो टीवी का विक्रय मूल्य है वो कितना निकल के आएगा। तो देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 2400 रुपये में उसने टीवी को बेचा। अब रेडियो की बात आती है, चलिए रेडियो का विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो रेडियो का विक्रय मूल्य निकालने के लिए फिर वही कंडीशन, रेडियो को
खरीदा कितने में था, 750 रुपये में, और बेचा कितने में, 5% की हानि पर बेचा, यानी कि 95/100। ठीक है, तो चाहो तो इसे एक 0 से डिवाइड कर लो, फिर इसका गुणा करके 10 से भाग दे दो। ठीक है, तो 75 में 95 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे गुणा करके देख लो, 25 और 5 45, 2 47 और 7 5 35, 7 5 35 और 7 63 और 3 7 63 और 3 कितने हो गए, 66। एक बार गुणा चेक कर लें, 5, तो ये आपका गुणा जो आएगा कितना आएगा, 71 25, यानी कि, और डायरेक्टली इसको 10 से, ये जो 10 बचे थे इससे भी भाग दे देते हैं तो 10 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो रेडियो का हमारा विक्रय मूल्य होगा वो आएगा 712.5 रुपये। ठीक है ना, ये आपका हो गया रेडियो का, और ये आपका हो गया टीवी का। यानी कि दोनों का क्रय मूल्य हमें पहले से पता चल गया था, अब दोनों का विक्रय मूल्य भी पता चल गया, तो दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो 2400 ये टीवी का है, और 712.5 ये किसका है, रेडियो का है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 4 11 और 2 1 3, 3112.5 टोटल एसपी, ये टोटल एसपी हो गया। और उधर जो टोटल सीपी था वो कितना था, यानी टोटल ख़रीदा कितने में था, टोटल जो ख़रीदा था वो हमने ख़रीदा था, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन को, ये रहा, टोटल कितने में ख़रीदा था, ये आपका होगा 2750 रुपये में। तो ये 2750 उसमें से हो जाएंगे आपके माइनस कितने, 2750। ठीक है, चलिए इसे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो आपका 5 2 और 11 में से 5 गए 6 और यहाँ 10 10 में से 7 गए 3, 362.5 रुपये आपका क्या बचा, ये जो बचा है आपका लाभ, क्योंकि 2750 में ख़रीदा, 3112.5 में बेचा, तो ये हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकला, 362.5 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 362.5 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य के कितने प्रतिशत हानि के बराबर है। देखिए अब विक्रय मूल्य पर हानि अगर पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, और इस टाइप का क्वेश्चन एक सुपर टेट में पूछा भी जा चुका है शायद 2019 की परीक्षा में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात की गई है। ठीक है, तो मान लीजिए विक्रय मूल्य हमारा जो है एसपी वो 100 है यहाँ पे। ठीक है, और 20% की हानि पर बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, 20 अधिक हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। अब 120 पर यानी सीपी हमें जब मिल जाता है तो हानि लाभ निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हानि तो हुई है, सीधी सी बात है, अगर हमारा सीपी 120 है और एसपी 100 है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो हानि कितनी हुई है वो आपको दिखानी है। तो 120 और 100 का अंतर कितना होगा, 20। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, 120 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो 20 छक्का 120, यानी कि कितना होगा हमारा, यहाँ हमें मिलेगा 100/6%। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 और 16 छक्के 96 बचे 4/6, यानी इसे भी डिवाइड कर लेंगे तो 2 दूनी 4 2 3 6। कहने का मतलब जो आंसर मिलेगा हमारा वो आपका आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है ये 16 सही 2/3,
आप देख सकते हैं 16 से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये हो चुका है 12 नंबर, फिर से आ गया, कोई बात नहीं। चलिए अगला पढ़ते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है। ठीक है, तो निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को 13 रुपये की छूट मिली है। तो उसके बिल की राशि कितनी थी, यानी कितना बिल था जो कि उसे जो है निर्धारित तारीख से पहले जमा करने पर 13 रुपये की छूट मिली है, ये आपको बताना है। तो क्या है इसमें, 13 रुपये की छूट उसे जो है प्राप्त हो रही थी, तो हमें बिल बताना कितना था। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो बिल था हमारा, बिल जो था वो हमारा कितना था, 100 रुपये मान लेते हैं। 100 रुपये हमारा बिल था। ठीक है, क्योंकि 4% की छूट मिलती, तो 100 का 4% कितना होगा, 4 रुपये हुआ। मान लिया हमने 4 रुपये हमें 100 पे मिलता है, यानी 100 रुपये पे हमें 4 रुपये की छूट मिलती है। तो 1 रुपये पे छूट कितनी मिल जाएगी, 1 रुपये पे कितनी मिल जाएगी, 100/4। चूँकि हमें 13 रुपये की छूट प्राप्त हुई है, तो 13 की छूट प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 13 की जो छूट है उसके लिए क्या करेंगे, 13 का इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 में गुणा करेंगे 13 का, 25 या 75 हासिल 7, और 25 और 7 32, यानी 325 रुपये हमारा क्या था, बिल था। यानी रुपये जो बिल जमा करना था वो कितना था, 325 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा, पढ़िए ध्यान से, पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे। ध्यान से पढ़ना, 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे, और उसने क्या किया कि 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिए। तो लाभ जो है उसे कितना हुआ, 45 रुपये। 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लें अगर समझ में ना आया हो, क्योंकि क्वेश्चन को अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो वह स्पष्ट हो जाएगी उसकी भाषा की, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए। तो सोचने वाली बात यह है कि 34 रुपये में 8 की दर से खरीदें, 34 रुपये में 8, तो करना क्या है, देखिए हम एक दर्जन का हिसाब लगाते हैं जिससे आसान हो जाएगा। तो 8 है, 8 को एक दर्जन बनाने के लिए 4 की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए 17 में कितने हो जाएंगे, 17 में 4 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई। 34 रुपये में अगर 8 हैं तो 17 में 4 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा, इनको अगर दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पे एक दर्जन हो जा रहे हैं हमारे, 12 हो जा रहे हैं ना संतरे। और यहाँ पे कीमत कितनी हो जा रही है, एक कीमत आपकी हो जा रही है 51 रुपये। तो 51 में 12 की दर से हमने क्या किया है, खरीदे हैं। ठीक है ना, ये कह रहा है ना 34 में 8 की दर से खरीदे। तो अगर हम 12 का हिसाब लगाएं, जैसे इन्होंने 12 के हिसाब में बेचे हैं वही हिसाब हम लगा रहे हैं। तो 51 रुपये में 12 खरीदे और 57 रुपये में 12 बेचे। तो अंतर कितने का पड़ रहा है, जो अंतर पड़ रहा है 51 और 57 के बीच, यानी 6 रुपये में। तो कहने का मतलब है 6 में 12, 6 बराबर 12। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ ये रहा। तो एक की वैल्यू हमें मिल गई, क्योंकि हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 45 की चाहिए। तो 45 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा हमें, 90। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कुल कितने संतरे बेचे उसने, 90। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है और उस पर 30% की क्या दी जा रही है, छूट। तदनुसार उस पर लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दे रहे हैं कि अगर क्वेश्चंस और क्लास आपको समझ में आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपको निकालना है, तो बात को समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु का जो निर्धारित मूल्य है और उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, शब्द पकड़िए आप, लागत मूल्य और निर्धारित मूल्य में डिफरेंस कितना है। जो लागत मूल्य है ना वो हमारा सीपी होता है, यानी क्रय मूल्य होता है, यानी जिस कीमत पर हमने कोई चीज़ खरीदी वो हमारा क्या होता है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य होता है। और निर्धारित मूल्य वो होता है आपका मार्क प्राइस, यानी उस पर कितना प्राइस रेट पड़ा हुआ है, प्रिंट रेट पड़ा हुआ है, वो आपका मार्क प्राइस कहलाता है, वो होता है आपका निर्धारित मूल्य। तो वही कह रहा है कि जो निर्धारित मूल्य है उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं, मानिए कि हमारा 100 है क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य, तो निर्धारित मूल्य जो है हमारा मार्क प्राइस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40% अधिक है, इसका मतलब मार्क प्राइस 140 होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या करें कि उस पर 30% की क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है, तब लाभ और हानि निकालने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली। तो लाभ या हानि निकालनी है हमें। तो लाभ हानि निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, सीपी और एसपी का, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें क्रय मूल्य पहले से पता है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो विक्रय मूल्य हमारा इस छूट के माध्यम से निकाल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं छूट कितनी है, 30%। तो एसपी जब हम निकालेंगे तो एसपी, इसके बाद यहाँ कितना आएगा, मार्क प्राइस आपका, मार्क प्राइस यानी कि चलिए डायरेक्ट रखते हैं, मार्क प्राइस हमारा 140 है, छूट कितनी मिल रही है, 30 की। तो 100 माइनस 30 करोगे कितना आएगा, 70/100। ठीक है, तो 1 0 इससे कटेगा, 1 0 इससे कटेगा। तो एसपी हमारा कितना निकल के आएगा, 14 सत्ते 98। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो विक्रय मूल्य हमारा 98 रुपये है और इससे पहले जो सीपी हमने माना था वो कितना था, 100 रुपये। तो कितना लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि, देखिए खुद हानि हो रही है, क्योंकि हमने 100 में ख़रीदा और 98 में बेच दिया। तो कितने की हानि हो रही है, तो हानि जो है हमारी हो रही है 2 रुपये की। किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, 100 × 100। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, तो लॉस हमारा आ जाएगा 2% का। ठीक है, तो चलिए देखिए 2 किस ऑप्शन में मिलता है, 2% की हानि। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के बट्टे तथा 20 व 10% के 2 क्रमवार बट्टे देने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपये है। तो अंकित मूल्य कितना होगा, मार्क प्राइस आपको निकालना है। चलिए देखिए, ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है जो कि हम पहले या दूसरे वीडियो में जिसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इसको कैसे हल करते हैं, इसका एक सूत्र भी हमने बताया था। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जो सक्सेसिव अकाउंट वो डिस्काउंट लग रहा है वो इन पर लग रहा है ना, तो 20 और 10 पर लग रहा है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। एक सूत्र बताया था मैंने आपको सबसे सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, x + y - x/y बटे 100। ठीक है, तो 20 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहा है, तो 20 + 10 - 20 × 10 बटे 100। ठीक है, तो ये 0 इससे, ये 0 इससे बचा, यहाँ पे कितना बना हमारा 30 में से 2 हो जाएगा माइनस, कुल बचा 28%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना बचा 28%। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कौन सा, ये है 16वां क्वेश्चन। कह रहा कि अंकित मूल्य पर एक तो ये 30% का जो है ना बट्टा लग रहा है, एक जो सक्सेसिव डिस्काउंट से हमने निकाला 28%। इन दोनों का अंतर जो है ना, अंतर कितना है 72 है। तो चलिए देखिए
यानी कि जो 30% था और जो हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट से निकला हुआ है, यानी क्रमवार बट्टे से निकला है कितना 28%, दोनों का अंतर हमारा कितना है 72। ठीक है, तो 30 में से 28 घटाएंगे तो बचेगा 2%। 2% की जो वैल्यू है वो कितनी है 72 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 36 हो जाएगी। तो 100% की कितनी हो जाएगी आपकी 3600, यानी कि 3600 आपका हो जाएगा राइट आंसर। और 3600 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग ध्यान से। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 200 रुपये के लाभ से बेचा जाता है, ध्यान से पढ़िए, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य के साथ अनुपात क्या होगा। यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, देखिए कैसे बताएंगे। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं कि किसी एक चीज़ को मान लेते हैं। मान लीजिए हमने सीपी मान लिया, सीपी कितना 100 है, सॉरी क्या आया 100 है, सीपी कितना है 100 मान लिया। तो एसपी कितना हो जाएगा इसका, एसपी निकालने के लिए हमें पता है सीपी इंटू एसपी इंटू सीपी, एक मिनट गलत हो रहा है, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे 100। तो क्या हो रहा था इस पर, एक बार क्वेश्चन फिर देखते हैं। अच्छा 200% का लाभ हो रहा है, चलिए 200% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो 200% का लाभ हो रहा है और 100 तो यहाँ पे पहले से होते हैं और 200% का लाभ हो रहा है बटे 100 है ना। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 300 बटे 100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, जो एसपी हमारा निकल के आएगा यानी विक्रय मूल्य निकल के आएगा वो कितना होगा 300 रुपये होगा। तो देखिए 100 हमारा सीपी था और 300 एसपी है। पूछा क्या है, सीपी और एसपी का अनुपात पूछा है, यानी सीपी अनुपात एसपी ये आपसे पूछा है। तो सीपी हमने कितना 100 माना था और एसपी कितना निकल के आया 300। तो दोनों जीरो कैंसिल अगर करेंगे तो 1:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है 1:3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए 18 नंबर का क्वेश्चन। तो 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता से प्रति 400 रुपये के मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और उस पर 8% की छूट दे दी। तो लाभ कितना हुआ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो 400 रुपये है ना प्रति सेट का, क्या है क्रय मूल्य है। ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब उसने क्या किया, जब बेचा है उसे रेडियो सेट को तो उसने 30% कीमत बढ़ा दी। तो कितने में बेचा, अब 30% इसका जब बढ़ाओगे तो कितना निकल के आएगा। तो 400 का जब 30% निकालोगे तो 130 बटे 100, ये 2 जीरो कट गए, 13 चक्कू 52, यानी कि 520 रुपये में उसने बेचा है। और बेचने पर क्या किया 8% की लगा दी छूट। अब देखिए 500 रुपये में बेच रहा है 8% की छूट लगाकर, तब क्या करेंगे आगे। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी इसने बेचा नहीं, अभी इसने कीमत बढ़ाई है, ये बेचा नहीं है। यहाँ पे जो हमने एसपी लिखा है, सीपी लिखा है, सॉरी एसपी लिखा है, ये अभी बेचा नहीं है। अभी इसी ने कीमत बढ़ा के ये जो है नई कीमत बनाई है। ये नई कीमत आपकी निकल के आई है 520 रुपये। अब जब 520 रुपये में बेचेगा तब ये 8% का क्या लगाएगा डिस्काउंट लगाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए कितने में बेच रहा है। इसका मार्क प्राइस कितना हो गया, अब 520 रुपये, डिस्काउंट कितना दे रहा है 8 रुपये का, इसका मतलब 52 रुपये, मतलब 52 पे बेच रहा है बटे 100। तो यहाँ पे आपका 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा
तो 52 में 92 का गुणा करके और 10 से क्या कर देंगे भाग। तो यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए कितना बनेगा आपका। तो ये आपका बनेगा यहाँ पे 4784 और बटे में 10 है, ठीक है। तो कितना बनेगा एसपी हमारा आ जाएगा यहाँ पे 478.4। ये आपका क्या आ जाएगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब निकालना क्या है हमें, लाभ या हानि पूछी गई है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा था। हाँ ये 18 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें ज़्यादा खिचड़ी पक गई, हटा दें इसे पहले, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा कहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए तो हमने क्या किया, इसका विक्रय मूल्य निकाल लिया है। तो कितना निकला हमारा विक्रय मूल्य, कहाँ गया हमारा विक्रय मूल्य, ये रहा 478.4। 478.4 हमारा विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना था, जो क्रय मूल्य था वो हमारा था 400 रुपये। क्योंकि जो 500 कीमत हुई थी वो तो उसने अपना वो क्या कहते हैं निर्धारित मूल्य बनाया, यानी मार्क प्राइस बनाया था। वास्तव में जो ख़रीदा था उसने 400 रुपये में ही ख़रीदा था, ठीक है। तो हमारा इसमें कितना लाभ हो रहा है, 400 में ख़रीदा, 478.4 में बेच दिया, तो लाभ हमारा हो रहा है 78.4 का। और किसके रिस्पेक्ट में, 400 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। यहाँ से हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो ये 00 कैंसिल हो जाएंगे और इसे अगर काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 नेम 36, 4 एकम 4 3 बचे ना, 4 नेम 36 2 बचे 24 हो गए, 4 छंगे 24, यानी जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो 19.6%। ये आपका राइट आंसर होगा। 19.6% किस ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, 19.6 आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन, पढ़िए क्या कह रहा है 19 नंबर का क्वेश्चन। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो व्यापारी का लाभ कितने % है ये आपको बताना है। तो देखिए 25 रुपये का बेच रहा तब हो रहा है उसे 5 मीटर कपड़े के बराबर जो है लाभ। तो इसका मतलब क्या है, जो उसका सीपी रहा होगा तो कितना रहा होगा, उसका सीपी रहा होगा वो रहा होगा 20। सिंपली हम समझ लेते हैं भाई 25 है, 25 का बेचने पर 5 का लाभ हुआ, 25 में जब बेचा गया तो 5 लाभ है इसमें सम्मिलित। तो यानी कि जो 20 है वो हमारा सीपी है और जो एसपी है वो 25 है ही है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 25 में जब हमने बेचा तब हमें 5 का लाभ हुआ, लाभ सम्मिलित है उसमें, ठीक है। तो सीपी हमारा 20 है और एसपी हमारा कितना है 25 है। तो निकालना क्या है, इसमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, दोनों का अंतर कितना है 5 का, बटे किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट यानी क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। तो 20 पंजे 100 और 5 का गुणा 5 में कितना हो गया 25% आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसे भी। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, ध्यान से पढ़िए। तो एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया है, कितने पर 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो आपको देखना है कि जो दोनों लाभ हो रहे हैं ना, ये अंतर दे रखा है, ये दोनों जो भी लाभ हो रहे हैं ना, दोनों लाभ या हानि कुछ भी हो, ये आपका डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे कितना 27, और इसके बीच डिफरेंस है 15% पहले लाभ हो रहा था और बाद में कितना ही हो गया ये 20 है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20% माइनस 15% का जो डिफरेंस है वो 27 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5% का डिफरेंस कितना है 27। तो एक का कितना हो गया 27/5
तो 100 का कितना हो जाएगा, तो 100 का हो जाएगा 27/5, 27/5 इंटू 100 हो जाएगा। 100 इससे डिवाइड हो जाएंगे तो 20 पंजे 100 और 27 का 20 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 27 में जब 20 का गुणा करेंगे तो 27 दूनी 54, यानी कि 540 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कितना, 540। तो देखिए 540 किस ऑप्शन में है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और क्लास समझ में आई तो आप लोग वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।